एक बादशाह था, उसका एक पीरो मुर्शिद था जिनके बेशुमार मुरीद और अकीदतमंद थे। महफिल सजती, सब इकट्ठे होते, मुर्शिद के हजारों की तादाद में मुरीद आते। एक दिन बादशाह ने खुश होकर अपने मुर्शिद से कहा, आप बहुत खुश नसीब इंसान हैं, आपके मानने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि गिनी भी नहीं जा सकती। मुर्शिद मुस्कुराए और फरमाने लगे, इनमें से सिर्फ 1.5 आदमी ऐसा है जो वाकई मेरा सच्चा मानने वाला है, बाकियों का कोई पता नहीं। जो मुझ पर जान निछावर कर सकता है, बाकी सिर्फ नाम के मुरीद हैं। बस ऐसे ही आ जाते हैं रौनक लगाने। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और दिल में सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है, और अर्ज किया 50,000 में से सिर्फ 1.5। मुर्शिद ने फरमाया, अगर उनके नफ्स का इम्तिहान लिया जाए तो सब हकीकत सामने आ जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेते हैं इम्तिहान। चुनांचे एक टीले पर फौरन एक झोपड़ी बनवाई गई। मुर्शिद बहुत चालाक था, उसने उस झोपड़ी में खुफिया तौर पर 2 बकरे बांध दिए। किसी को इस बात का इल्म न था। फिर मुर्शिद बाहर आए और बुलंद आवाज से कहा, क्या मेरे मुरीदों में कोई ऐसा है जो मुझ पर सच्ची मोहब्बत रखता हो, मेरी हर बात दिल की गहराई से मानता हो, अच्छे बुरे हर हाल में मेरा साथ देने वाला हो? अगर कोई ऐसा है तो मेरे पास आए। 50,000 के मिज़्मे में से सिर्फ एक आदमी उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मुर्शिद के पास पहुंच गया। वह बहुत सच्चा और दिल वाला मुरीद था। मुर्शिद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी के अंदर ले जाकर खामोश खड़ा कर दिया और कहा, जब तक मैं न कहूँ तब तक बाहर मत आना, सुकून से अंदर खड़े रहना। फिर एक बकरे को ज़बाह किया और खून आलूद छुरी लेकर बाहर आए और फरमाया, कुर्बानी देने वाला शख्स अपनी कुर्बानी पेश कर दी है, मैं उससे पूरी तरह मुतमिन हूँ। यह देखकर लोगों में खौफ और हैरत फैल गई और लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हटने लगे। खौफ इतना था कि कुछ जूतियां पहनकर और कुछ जूतियां छोड़कर भाग गए। मुर्शिद सुकून से तमाशा देख रहे थे, लोग तेजी से निकलने लगे। फिर मुर्शिद ने दोबारा आवाज दी, अगर कोई और है जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो आगे आए, जो मेरे दुख में काम आए, मेरा कोई चाहने वाला। क्योंकि यह नफ्स का इम्तिहान है, मिज़्मे में पूरी खामोशी छा गई। कोई आगे न बढ़ा, सब लोग डर कर खड़े हुए थे, किसी में हिम्मत नहीं थी जो आगे आए। इसी दौरान एक औरत खड़ी हुई और बोली, आका, मैं तैयार हूँ, मेरी जान भी कुर्बान आपके नाम पर, आप मेरे मुर्शिद हैं, मैं हाजिर हूँ। मुर्शिद ने उसे भी झोपड़ी के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया और दूसरा बकरे को ज़बाह किया। लड़की से कहा, आप आराम से यहाँ खड़ी रहो, बाहर मत आना जब तक मैं न कहूँ। जब यह सब हो गया तो बादशाह ने अर्ज किया, आप सही फरमाते थे, वाकई आपके मानने वालों में सिर्फ 1.5 आदमी ही सच्चा निकला, बाकी सब भाग गए। बादशाह ने कहा, वह मर्द पूरा था और औरत आधी। मुर्शिद मुस्कुराई और फरमाया, नहीं बादशाह सलामत, आप अभी भी नहीं समझ सके। वह मर्द आधा था और औरत पूरी थी, क्योंकि मर्द ने कोई मंजर नहीं देखा था, लेकिन उस खातून ने सब कुछ देखने के बावजूद भी कुर्बानी के लिए कदम बढ़ाया। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे मानने वालों में सिर्फ 1.5 आदमी है, बाकी सब अपने नफ्स के बंदे हैं। सबक, जब हालात आसान होते हैं तो हजारों लोग साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आजमाइश आती है, सच्चे और झूठे का फर्क वाज़ेह हो जाता है। वही लोग बाकी रहते हैं जो वाकई दिल से साथ देने वाले होते हैं। या अल्लाह हमें सच्चा मोमिन बना, हमें नफ्स पर काबू पाने की कव्वत दे, हमें हर हाल में साबित कदम रखा। आमीन या रब्बुल आलमीन।